बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर ऑसिलेशंस यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेशंस यानी SHM, ठीक है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिए, ऐसी कोई भी मोशन जो कि रिपीट होती है बार बार, एनी मोशन दैट रिपीट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। जैसे देखिए एग्जांपल, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस है ना। दूसरा, अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखो, जो भी मोशन रिपीट होती है ना, दैट इज पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। तो मोशन का जब भी रिपीटेशन होता है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? हार्मोनिक है, बार बार वही काम होगा। रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब हार्मोनिक है, बार बार वही काम होगा। फैन, मोशन ऑफ द फैन इज हार्मोनिक। सिंपल पेंडुलम इज हार्मोनिक, है ना। क्लॉक्स नीडल हार्मोनिक, है ना। एनी सर्कुलर मोशन इज हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन है ना। ओके, स्प्रिंग मोशन, तो ये सब पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन है, करेक्ट। अब इन पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन में देखो, दोनों तरह की मोशन है। जो रोटेट हो रही है, रिवोल्यूशन हो रही है, वो भी है। फैन है, वो भी है। सिंपल पेंडुलम भी है और स्प्रिंग मोशन भी है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन भी है। ध्यान दीजिए, हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन जो है, हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन, बेटा अगर हम इन जनरल बात करें ना, तो हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी एक ही बात है ना, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, राइट। और एक है साइक्लिक और रिवोल्यूशन, साइक्लिक और रिवोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए आप, क्या है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो, कहीं पर आई और फिर चली गई। टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ मिड पॉइंट, ऐसे लिख दो आप, जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। अबाउट अ मिड पॉइंट, टू एंड फ्रो अबाउट अ मिड पॉइंट इज ऑसिलेटरी मोशन। देखो कैसे, ये ऑसिलेटरी है, ये ऑसिलेटरी है, दिस इज ऑसिलेटरी, है ना। ये क्या है? ये साइक्लिक है या सर्कुलर है या रिवोल्यूशनरी है ना। तो दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन, ये आपकी है। अच्छा, एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ स्पेशल काइंड। आप लिखिए एसएचएम। एसएचएम को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM is simple harmonic motion. It is a motion of special kind.
इट इज ए मोशन, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। आप ऐसे करिए इसको, है ना। आप लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको आप लिखिए इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, it is an oscillatory motion of special kind, special type, है ना। ध्यान दीजिए SHM is a to and fro motion, SHM is a to and fro motion about a fixed mean position, about a fixed mean position, है ना। तो SHM is a to and fro motion about a fixed position, that is called mean position। mean point होता है बीच का पॉइंट, उसके दोनों तरफ होती है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए इट इज a straight line or approximate straight line motion, straight line or approximate straight line motion or approximate straight line motion, it is a straight line or approximate straight line motion of very small amplitude in general, very small amplitude in general, ध्यान दीजिए जनरली एम्पलीट्यूड छोटा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी SHM में छोटा ही होता है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए SHM क्या है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, a simple harmonic motion is executed, a simple harmonic motion is executed under the effect of a simple harmonic motion is executed under the effect of a force called restoring force, restoring force। ध्यान दीजिए restoring force is directly proportional to displacement restoring force is directly proportional to displacement from mean position and against or opposite to the displacement, है ना, against or opposite to the displacement। directed always towards mean position, थोड़ा सा आप बात को समझने की कोशिश करिए। A simple harmonic motion is executed under the effect of a force called restoring force. Restoring force is directly proportional to displacement from mean position and against or opposite to the displacement, directed always towards the mean position। हमेशा mean position की तरफ होता है जी डायरेक्शन। तो देखिए क्या क्या बातें कही हमने SHM के लिए। SHM जो है इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ स्पेशल काइंड, थोड़ा स्पेशल तरह की ऑसिलेटरी मोशन है। SHM इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट होता है, इधर उधर इधर उधर। इट इज ए स्ट्रेट लाइन और अप्रोक्सीमेट
स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड इन जनरली। तो जनरली एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एग्जीक्यूटेड under the effect of a force called restoring force. Restoring force is directly proportional to the displacement from the mean position and against oblique opposite to the displacement. Correct. Displacement के against होता है हमेशा, हमेशा displacement चाहता ही नहीं है और हमेशा mean position की तरफ directed होता है वो। तो देखो हम कहेंगे कि F is the restoring force। इसको हम पता है क्या कहेंगे, हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स के प्रोपोर्शन में होता है, माइनस इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे F बराबर माइनस के एक्स। ये बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज मस्ट फॉर एन SHM, है ना। हाँ, तो हम इसको समझा रहे हैं कैसे होता है। देखो एक एग्जाम्पल बनाएंगे, पहले तो हम इस लाइन को फिक्स कर लेते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इज मस्ट फॉर SHM। इसके बगैर SHM नहीं होगी। नो SHM इज पॉसिबल विदाउट रीस्टोरिंग फोर्स। ये आप कंफर्म कर लो, है ना। हाँ, नो SHM कैन टेक प्लेस, नो SHM कैन टेक प्लेस विदाउट रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो मैं आपको रीस्टोरिंग फोर्स का जो है ना वर्किंग समझा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा और एकदम मस्त चीज़ है एकदम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक दीवार है, स्ट्रॉन्ग दीवार है साहब, बहुत मजबूत दीवार है। यहाँ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग लगा दी इस दीवार से। देखना स्प्रिंग के दर्शन करिए। स्प्रिंग देखो जी। अब मैंने यहाँ पे ये ऐसे लगा दिया, है ना। यहाँ पे स्प्रिंग की एक लेंथ हमने फिक्स कर दी। मतलब स्प्रिंग की लेंथ क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है जी, कुछ तो लेंथ होती है हर स्प्रिंग की, है ना। वो वाली लेंथ है L0, तो इट इज L0 नेचुरल लेंथ। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है बड़ा सारा, आपको देखना मैं गेम खेलूंगा पूरा का पूरा। ये एक ब्लॉक है, अभी सब कुछ रेस्ट पर है, कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ब्लॉक M अपनी जगह पर है, सब शांति प्रिय स्थिति में है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। अब मैं इसका गड़बड़ करूंगा, इसको बिगाड़ूंगा। जो ये स्टेशनरी सिचुएशन है ना, जिसको अपन कहते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इसको मैं अब डिस्टर्ब करूंगा। कर दूं डिस्टर्ब? मैं कर रहा हूं, देखो डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं कैसे डिस्टर्ब करूंगा, बताओ कैसे करें। देखो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो इस ब्लॉक को दबा दें तो वो उधर की तरफ स्प्रिंग दब जाएगी, तो भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, या फिर हम इधर खींच दें तो भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, खींचने वाला कर लेता हूँ पहले, है ना। वो तो दोनों ही काम होंगे। अभी देखो कैसे होता है। मैंने इसको यहाँ तक खींचा साहब, ये सेंटर था, इसको पकड़ कर यहाँ खींच दिया। ये लो जी, ये जो सेंटर पॉइंट था ना, ये जो सेंटर पॉइंट था ना, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया, है ना। देखो अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग फैल गई, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया। स्प्रिंग अपोज करेगी, स्प्रिंग अपोज करेगी, कहेगी नहीं भैया, यानी कि हमने ये जो एक्सटेंशन किया इट इज प्लस एक्स, इट इज प्लस एक्स। हमने एक्सटेंशन किया प्लस एक्स। स्प्रिंग एक्सटेंशन का अपोज करेगी, विरोध करेगी। स्प्रिंग कहेगी हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो स्प्रिंग क्या करेगी, खींचेगी इसको इधर की तरफ, यानी स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट टू द एक्स है बेटा, स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट टू द एक्स है। प्लस एक्स था तो स्प्रिंग फोर्स इधर है, ओके। इस स्प्रिंग फोर्स के कारण, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण ये ब्लॉक दौड़ेगा इधर की तरफ, तो स्प्रिंग इसको खींचेगी, ब्लॉक दौड़ता 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 यहां पर वापस आएगा, यहां पर वापस आएगा। स्प्रिंग फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है ये वापस अपनी जगह पर आएगा, लेकिन वापस अपनी जगह पर आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब ये वापस अपनी जगह आएगा तो इसमें एक मोमेंटम होगा, इसके अंदर एक स्पीड होगी, इसमें वेलोसिटी होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो जब ये ब्लॉक यहां से दौड़ता दौड़ता यहां आएगा, क्योंकि स्प्रिंग खींच रही है इसको, स्प्रिंग के कारण आ रहा है वापस, तो इसमें वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, मोमेंटम होगा। भैया बात यह है, इस दुनिया की कोई भी मोशन अगर उसमें मोमेंटम है, अगर उसमें वेलोसिटी है, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है, अरे भैया रुकेगी नहीं, चुपचाप जल्दी से नहीं रुकती। कोई भी चीज़ अगर दौड़ रही है, स्पीड है किसी भी चीज़ में, तो अचानक से नहीं रुकेगी। अगर आपकी साइकिल में स्पीड है तो अचानक से नहीं रुकेगी, इट विल टेक टाइम। कार स्पीड से जा रही है, बहुत तेज स्पीड से, कोई चाहे कि अचानक मैं वहीं की वहीं रोक दूँ, इम्पॉसिबल है। ट्रेन बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही है, रुकी आज तक? ऐसे नहीं रुकती। यानी कि ये भी अपनी स्पीड लेकर के आ रहा है, तो ये ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक रुकेगा नहीं। ब्लॉक यहां से आया तो है वापस, हमने खींचा था, खींचने के बाद ब्लॉक वापस आया तो है, लेकिन रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा अपनी मोमेंटम के कारण, अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, और आगे बढ़ के स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ये ब्लॉक अब यहां जितना गया था ना, उतना ही इधर भी आ जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि मैंने डायग्राम ठीक से न बना रहा हूं, ये यहां के बजाय यहां तक आ जाएगा, है ना साहब, इतना आ जाएगा। अब ये जब इतना आ गया तो स्प्रिंग दब गई, है ना। हाँ, जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो नाउ स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस हो गई है, और ये कंप्रेशन का अपोज करेगी। स्प्रिंग कहेगी आई डोंट वांट टू बी गेट कंप्रेस्ड, तो स्प्रिंग अपोज करेगी, अपोज करेगी तो वापस, वापस। और जब ये वापस आएगी, फिर यहां पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, फिर आगे जाएगी, फिर आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे। इसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस रीस्टोरिंग फोर्स की देखिए खास बात क्या है, ये आपका मीन पोजीशन थी, ये क्या थी, मीन पोजीशन, इसको हमने जीरो कहा। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, इसको हमने प्लस एक्स कहा। यहां पर आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, इसको हम माइनस एक्स कहेंगे। ध्यान दीजिए, जब ये माइनस एक्स था तो फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, प्लस। जब ये प्लस एक्स था तो फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, माइनस। यानी हमेशा ही उल्टा होगा। यानी F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा माइनस के एक्स। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। जब x पॉजिटिव होगा तो F नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो F पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, जब x नेगेटिव होगा तो F पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, and restoring force is always directed towards the center of the motion, towards the mean position of the motion। ये बड़ी खास बात है ना। हाँ, तो देखो ये F जो है ना, हमेशा इधर ही डायरेक्टेड होगा। अगर पार्टिकल उधर गया तो ये इधर लगेगा, इधर गया तो ये उधर लगेगा, कहेगा हमेशा डायरेक्शन इसकी मीन पोजिशन की तरफ रहेगी। इट मीन्स दिस फोर्स विल सर्टेनली ट्राई टू गेट द बॉडी एट द मीन पोजिशन, ऑलवेज ऑलवेज। कर पाएगा नहीं कर पाएगा बेचारा, ये एक अलग बात है। बात को समझिए, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये बेचारा इस बॉडी को यहां मीन पोजीशन पर रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन ट्राई हमेशा यहां लाने की करेगा, और एक्चुअल में इस ट्राई में ही समस्या है, ट्राई में ही मुसीबत है। क्या, वो जब इसको यहां से यहां लाने की ट्राई करता है तो उस ट्राई के चक्कर में मोमेंटम आ जाता है, और फिर मोमेंटम रुकता नहीं है, तो वो इधर चला जाता है। फिर जब वो इधर चला गया तो इधर लाने की ट्राई करता है, और वापस से इस ट्राई करने के चक्कर में फिर मोमेंटम आ जाता है। यानी ये यहां कभी नहीं रुकेगा, मीन पोजीशन पे कभी नहीं रुकेगा, है ना, और वो चलता ही रहेगा। यही एसएचएम है, यही एसएचएम। चलिए अब मैं एसएचएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात करूंगा, दैट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो चलिए जी, मैथमेटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, मैं बड़ा ही इसको शॉर्ट के अंदर बोल देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर ऑलवेज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाँ जी, प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन any of the diameter of circular motion projection of any uniform circular motion on any of the diameter of circular motion, any of the diameter of circular motion always performs SHM। ये बड़ी ही जोरदार बात है, ध्यान दीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर मोशन ऑलवेज परफॉर्म्स SHM। वो SHM परफॉर्म करती है हमेशा। तो ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही ध्यान वाली बात बता रहा हूं मैं। सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, but projection of circular motion, but projection of uniform circular motion, projection of uniform circular motion on any of the diameter executes SHM। मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। देखिए मैं आपको गेम समझाता हूं, पूरा का पूरा खेल, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, बट प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी ऑफ द डायमीटर इज SHM। वाह क्या बात है। देखिए मैं बता रहा हूं क्या। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं, आप लोग सर्कल के दर्शन करें। सभी बच्चे सर्कल को देखें। सर्कल दिख गया बेटा? अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। चलिए जी, अब मैं अच्छा सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा। देखो भैया, ज्यादा अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा नहीं बना, अब अच्छा बन गया, बस नहीं है तो भी अब यही अच्छा है। हाँ नहीं तो ये कोई बात है? अच्छा नहीं बना, चलो ठीक है। अब हम इस सर्कल के एक डायमीटर की बात करते हैं। सबसे पहले सेंटर ढूंढता हूं कहां है। सर्कल का सेंटर मुझे यहां दिख रहा है ना, ठीक है जी, सर्कल का सेंटर। अब मैं इसका एक डायमीटर बना रहा हूं, तो मैं इसका डायमीटर बना रहा हूं सर्कल का, है ना। अब मैं एक पॉइंट को, एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब समझिए क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है ओमेगा कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका डायमीटर है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो पार्टिकल है ना, वो शुरू में यहां पर है, स्टार्ट में यहां पर है ना। फिर अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर में यहां आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आगे आएगा, थोड़ी देर में यहां आएगा, फिर आगे आएगा, फिर आएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल इज गोइंग ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज गोइंग ऑन द सर्कल। देखिए जी ये रहा। तो देखो ये एरो बना दिया मैंने। इस तरह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और मैंने उस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन की अलग अलग पोजीशंस ऐसे ही मार्क कर दी है। कोई ऐसे नहीं, मतलब बस मार्क कर दी, ऐसे ही मार्क कर दी है।
अलग अलग सर्कुलर मोशन की पोजीशंस मार्क कर दी है मैंने, है ना। देखो जी, देखो जी, देखो जी, अब सुनिए क्या होने वाला है। सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नेवर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब प्रोजेक्शन सर्कुलर हार्मोनिक मोशन का एसएचएम है। कैसे? देखो, मैं यहां से इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन डाल रहा हूं, प्रोजेक्शन, ये लो जी, प्रोजेक्शन डाल दिया, और इस प्रोजेक्शन का फुट यहां आ गया। ये एक पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट हियर। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन एट स्टार्ट। फिर ये यहां आ जाएगा तो प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, फिर प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल चलता जाएगा प्रोजेक्शन अपनी पोजीशन बदलता जाएगा, प्रोजेक्शन अपनी पोजीशन बदलता जाएगा, लास्ट में यहां आ जाएगा। तो सुनिए, प्रोजेक्शन इनिशियली हियर, फिर यहां से यहां आ गया प्रोजेक्शन, फिर यहां से यहां आ गया प्रोजेक्शन, फिर यहां से यहां प्रोजेक्शन, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर पार्टिकल इधर गया तो प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, है ना, प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा प्रोजेक्शन, फिर यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्शन, फिर यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्शन, फिर प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, फिर प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। अलग अलग जगह प्रोजेक्शन आता चला जाएगा, अलग अलग जगह प्रोजेक्शन आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की द बेस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मोस्ट मतलब साइंटिफिक और मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या? ये देखो, जब आपका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां था तो प्रोजेक्शन यहां था, फिर ये प्रोजेक्शन यहां से यहां आता है, फिर प्रोजेक्शन यहां से वापस यहां आता है, फिर प्रोजेक्शन यहां से यहां जाता है, फिर प्रोजेक्शन यहां जाता है, फिर प्रोजेक्शन वापस यहां से यहां जाता है, फिर प्रोजेक्शन यहां जाता है, और जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। जब तक सर्कुलर मोशन होती रहती है तब तक ये प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे डांस करता रहता है। जब तक सर्कुलर मोशन होती रहती है तब तक ये प्रोजेक्शन डांस करता रहता है। इसे कहते हैं एसएचएम। तो एसएचएम इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, और ये प्रोजेक्शन है। समझ गए? तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि इस प्रोजेक्शन को हमने एसएचएम बोला है। अब मैं इस प्रोजेक्शन के लिए एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर देता हूं। कर दूं? बहुत छोटा सा काम है और बड़ा आराम से आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल शुरू में यहां था, थोड़ी देर में मान लो ये पार्टिकल यहां आ जाता है ना। चलो मैं अलग डायग्राम बनाऊं क्या? अलग डायग्राम बना देते हैं, ठीक है जी। देखो, डेरिवेशन ऑफ, टॉपिक डालिए, डेरिवेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस के एक्स। भैया ये आया कैसे F बराबर माइनस के एक्स? ये हम डेराइव करेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डेराइव दिस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी देखना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा डेराइव होने में। ये आपका डायमीटर था, ये सेंटर था, सर्कुलर वो सॉरी एसएचएम इस डायमीटर के अलॉन्ग होगी, राइट। मान लीजिए स्टार्ट में t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है ना, t इक्वल टू 0 पर यहाँ था तो प्रोजेक्शन यहाँ था। थोड़ी देर में ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो मान लीजिए t टाइम पर पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना। इस एंगल को मैं कहूँगा थीटा एंगल। पार्टिकल कितने एंगल पर आ गया? थीटा एंगल पर। स्टार्ट वहाँ था। देखिए, ओमेगा क्या था? ओमेगा था एंगुलर स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दो, ध्यान दो, एंगुलर स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, इसी ओमेगा को पता है मैं क्या बोलूंगा? ध्यान दीजिए, सेम ओमेगा को मैं क्या बोल रहा हूं, आप शब्दों पर गौर करिएगा। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस ओमेगा को मैं कह रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये बड़ी ही जोरदार बात है। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोला है हमने, है ना। अब देखिए, जब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है ना, तो मैं पता है क्या बोलूंगा?
मैं बोलूंगा ओमेगा इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर ओमेगा टी। देखो जी, बात यह है, सिंपल सी बात है। हमने कहा था v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आती थी? स्पीड इंटू टाइम। आज क्या था? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये की बात है ना। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी, राइट। ये थीटा है बेटा, करेक्ट। इसके अंदर क्या है कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है। सेंटर की तरफ क्या लग रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है। ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, है ना। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं। देखो देखो देखो, दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है जी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, इसको एफ सी कहते हैं। एफ सी माने एफ सेंट्रीपिटल, एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। मैंने इसके दो कंपोनेंट किए हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा है बेटा, तो नेचुरल है कि ये एंगल भी थीटा होगा, पक्का ना? ओके, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम एफ सी कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज दिस कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट इज एफ सी साइन थीटा। ओके ओके, वेयर इज एसएचएम? वेयर इज एसएचएम? मैं बताता हूं। एसएचएम इज अलोंग द डायमीटर। एसएचएम इज अलोंग द डायमीटर। अब देखिए, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट कर दिया एफ सी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट कर दिया एफ सी साइन थीटा, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स विच कंपोनेंट इज पैरेलल टू डायमीटर? विच कंपोनेंट इज अलोंग द डायमीटर? नेचुरल है, एफ सी साइन थीटा इज अलोंग द डायमीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एफ सी साइन थीटा इज द रेस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एफ सी कॉस थीटा के कारण एसएचएम नहीं होगी। किसके कारण एसएचएम होगी? एफ सी साइन थीटा के कारण एसएचएम होगी। तो साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा इज द रेस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर एसएचएम एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो ध्यान दीजिए, एफ सी साइन थीटा इज FC sin theta is responsible force for SHM. तो FC sin theta is the responsible force for SHM, है ना। This force is called रीस्टोरिंग फोर्स। जिसके कारण एसएचएम होती है उसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, F बराबर रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, मैं आपको यहां पे कुछ बातें और दिखाता हूं। ये जो है ना, इसको कहते हैं ओरिजिन, मीन पोजीशन, है ना। इट इज मीन पोजीशन। और इसको कहते हैं बेटा एक्स डिस्प्लेसमेंट। इट इज एक्स डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। एक बात बड़ी ऑब्वियस है कि दिस इज द डायमीटर, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है आर। इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, है ना। ये एक्स है इस समय, तो ये एक्स है ना। सबसे ज्यादा वाला तो वहां पर होगा बाद में, है ना। तो फिलहाल तो पार्टिकल बेचारा यहां से यहां आया है ना बेटा, यहां था फिर अब यहां आ गया।
तो ये आपका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, तो इट इज एक्स। जब ये पार्टिकल यहाँ से चलता चलता यहाँ आ जाएगा ना, तो ये आपका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। ओके, तो अब मैं इस थीटा के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस इज एक्स एंड दिस इज व्हाट, आर। तो मैं कह दूंगा कि रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू एफ सी साइन थीटा। एफ सी इज व्हाट, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। साइन थीटा क्या बोलूंगा, साइन थीटा को बोलूंगा मैं x अपॉन आर। साइन थीटा को x अपॉन आर बोला ना हमने, साइन थीटा को x अपॉन आर बोलो भाई। वहां से कहां से बोलोगे, यहां से देख के बोलो साइन थीटा को x अपॉन आर। हाँ, ये x है और वो r है। देखो मैं x दिखा रहा हूं आपको, एक बार सभी बच्चे x के दर्शन कर लेवे, फिर मैं r दिखा रहा हूं, r के दर्शन कर लेवे, कर लिया। फिर मैं थीटा दिखा रहा हूं, थीटा देखो जी, तो ये x है और ये r है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन आर। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन आर। ये आ गया आपका r से r खत्म, यानी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, है ना। एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। के इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, या केवल फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं इसको हम, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। इसका नाम केवल हम कभी कभी फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसका नाम, है ना। ध्यान दीजिए, तो के क्या हुआ बेटा, के इक्वल टू आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया के अपॉन एम। तो देयरफॉर ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन टी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। हमेशा के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम, ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ओमेगा का नाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, है ना। और टी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, है ना। अच्छा, और 1 अपॉन टी को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन टी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू। समझ गया ना आप। तो फ्रीक्वेंसी न्यू को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी न्यू को बोलेंगे 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ठीक है जी। चलिए अब देखो, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, इसको मैं बोल दूंगा एम इंटू एक्सीलरेशन, एम इंटू एक्सीलरेशन बोलूंगा, है ना। फोर्स बराबर तो हमेशा ही मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अच्छा अब देखिए, एक्सीलरेशन क्रिएटेड, ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रीस्टोरिंग फोर्स, acceleration produced by a restoring force is called restoring acceleration, restoring acceleration। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन हमने लिखी है ना, ये रीस्टोरिंग एक्सीलरेशन है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सीलरेशन इट इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है एक्सेलरेशन को, d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखा है। आपको हमने बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt, ऐसा हमने बताया था आपको। और d अपॉन dt, v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, तो ये क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, करेक्ट, ये ए होता है। ओके चलिए जी, अब ये एक्सीलरेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर है,
तो इसको मैं कह दूंगा एक्सेलरेशन बराबर मास एफ अपॉन एम। एफ है बेटा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। देखो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के अपॉन एम। के अपॉन एम को मैं ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा इंटू एक्स। ध्यान दीजिए के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर बोला गया है, पहले ही बोला गया है। के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो के अपॉन एम कितना आएगा? देखो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो के अपॉन एम आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा बोल दिया, तो वहां पे के अपॉन एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। This equation is called fundamental differential equation of SHM। ठीक है जी, ये आपकी फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आ गई। ठीक बेटे, मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था S बराबर थीटा इंटू आर, बताया था क्या? एक बार ध्यान होगा, जब बहुत शुरू में पढ़ाया था ना सर्कुलर मोशन, तो ऐसा बताया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं x बराबर थीटा इंटू आर। अगर मैं x बराबर थीटा इंटू आर लिख दूं, अगर x बराबर थीटा इंटू आर लिख दूं तो क्या हो? कुछ नहीं होगा। देखो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। x बराबर थीटा इंटू आर लिखूं, लिख दिया। मैं वहां पे लिख देता हूं इस इक्वेशन में। तो देखो क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? दिस इज फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज फंडामेंटल। इसको मैं और अच्छी तरह से लिखता हूं, इसी लाइन को मैं लिखूंगा दोबारा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस इज फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ये लीनियर एसएचएम है साहब, लीनियर एसएचएम। अब देखो मैं x को थीटा इंटू आर लिख रहा हूं, यहां पे जहां जहां x दिखता है थीटा इंटू आर लिख रहा हूं, थीटा इंटू आर लिख रहा हूं, थीटा इंटू आर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय थीटा इंटू आर बराबर 0, है ना। अब देखो r को कॉमन ले लो, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ध्यान दीजिए, जो रेडियस ऑफ सर्कल था वही एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है। जो रेडियस ऑफ सर्कल था वही एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है। मैं दर्शन कराता हूं आपको, देखो मैं दिखा रहा हूं। अरे यार देखो क्या बात है, बड़ा दूर गया भाई। ओके, ऐसा है क्या? देखिए देखिए देखिए, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वही एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है। एम्पलीट्यूड यानी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियस लाइन, रेडियल लाइन है, रेडियस। दिस रेडियस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हमने ए कहा था, तो रेडियस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, है ना। बस आ जाइए। एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार हम लोग जो है ना इनमें अटक जाते हैं। बच्चे लोग जो है ना बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ये आर से हमने कॉमन ले लिया, आर को डिवाइड करते उधर उधर, तो क्या जीरो है ना, जीरो है तो जो चीज़ कॉमन ले लोगे आप गायब हो जाएगी वो चीज़। d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपकी क्या है? फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। दिस इज फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, वो ये है। तो देखिए आज हमने ये फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ली। कल की क्लास में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं आपको फॉर्मूला चार्ट भेजूंगा, तो वो फॉर्मूला चार्ट आप देखिएगा। एक मिनट जरा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। फॉर्मूला चार्ट आपके पास आएगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, देखिए ये आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना, इसमें देखो सबसे पहले हमने ऑसिलेटरी पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन एसएचएम इनकी डेफिनेशन दी है। फिर ये यहाँ पर जो है ना रीस्टोरिंग फोर्स एंगुलर एसएचएम तक हमने एक्सप्लेन किया है ना। लीनियर एसएचएम एंगुलर एसएचएम की एक टेबल बनाई है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। और पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद में हम फेज वगैरह पर बात करेंगे। मतलब ये चैप्टर बड़ा मस्त चैप्टर, बहुत ही एंजॉयबल चैप्टर है, ठीक है। चलिए जी, नमस्ते। आज के लिए काफ़ी है इतना।